खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। कुलगाम के चौलगाम में मकामी बाशिंदों ने बताया कि इनके यहाँ डंपिंग साइट खुली होने की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इस जगह से आने वाली बदबू ने आसपास रहने वाले लोगों को बेहद परेशान कर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि आसपास रहने वालों के अलावा यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों का आना जाना भी दुभर हो गया है। इसके अलावा इलाके में आवारा कुत्ते भी बहुत ज्यादा हैं। मकामी अवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हुकूमत इस परेशानी का हल निकाले और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये मसला उठाया, ये मुद्दा उठाया है। हम काफ़ी खुश हो गए जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो साइट आइडेंटिफाई किया है, डंपिंग साइट। मगर बदकिस्मती से काम धीमी चल रहा है। हम चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द होना चाहिए उसमें, क्योंकि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है वो उनको लोगों को बेचारे वो निकल नहीं पाते हैं। खतरा है उनको कि कुत्ता न काटे, या आप देखो कि वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है सड़कों पे, काफ़ी बदबू आ रही है उससे भी। हम चाहते हैं, गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर खास जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इस डंपिंग साइट का काम पूरी तौर पर होना चाहिए। और ये भी गुजारिश करते हैं ईओ साहब जो म्यूनसिपल कमेटी ईओ है, उससे भी गुजारिश करते हैं कि आप इस साइट का काम जल्द से जल्द करवाइए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बारामूला की तहसील बोनियार के महूरा गांव के एक घर में बहुत जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ और तेज़ रफ्तार रद्द-ए-अमल के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुज़ाहिरा करते हुए मुमकिन तौर पर तबाहकुन आग को बुझा दिया। सही वक्त पर हिंदुस्तानी फौज की मुदाखलत की बदौलत आग पर काबू पाया गया, जिसकी वजह से आग मजीद फैलने से रुक गई। आपको बता दें कि इस हादसे में मकामी अवाम की जानो माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने की इत्तला मिलने पर हिंदुस्तानी फौज ने मौके पर फौरन पहुंचकर फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए वाटर बाउसर्स और आग बुझाने वाले आलात के जरिए आग बुझाई। पुंछ में तहसील सरनकोट में शराब की नई दुकान खोले जाने पर मकामी आवाम और डीडीसी मेंबरान, साबिक विधायक और उलेमा इकराम ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया है और हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। इन सभी का कहना है कि एक तरफ तो हुकूमत नशा मुक्त हिंदुस्तान मुहिम चला रही है और दूसरी जानिब खुलेआम शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। हुकूमत के इस कदम से नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। वो बेहतरीन आपका मॉडल है, तो इसका मतलब शराब की दुकान ना खुलना बेहतरीन मॉडल है, तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में करिए और यहाँ पे भी करिए कि आप शराब की दुकान मत खोलिए। और अगर आप गुजरात में खोलते हैं तो ठीक है, हम भी स्वीकार कर लेंगे, फिर हम भी कहेंगे आप खोलिए। इसलिए मैं आखिर में आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमें इसके लिए काज के लिए खड़ा होना होगा, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाना होगा और हम किसी सूरत में जो है शराब की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं। आपसे पहले मैं यहाँ आज के दिन के हवाले से अवाम कोठा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पिछले 20 दिनों से अनथक कोशिश की है, पूरी काविश की है और यकमुश्त होकर ये आवाज़ लगाई है कि कोठा या सुरनकोट के अंदर हमें शराब खाना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ के हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ के हमारे प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी और यहाँ पर हम सब ने ये मुतफिक तौर पर और जहाँ पर भी हमें जिस लिहाज पर भी बोलने की जरूरत महसूस हुई, हमने ये बारहा कहा कि सुरनकोट के अंदर शराब खाना सुरनकोट के अंदर शराब खाना यहाँ पर जब मोहतरम हमारे ऑनरेबल गुलाम अली खटाना साहब आए, आप में से कई भाइयों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो मैंने उन्हें दो टोक अल्फाज में कहा कि सुरनकोट के अंदर आप शराब खाना खोलेंगे तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, और हम इस दुकान को जो है वो उखाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल। अगर हम सारे देखिए, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी उसका प्रोग्राम जो आता है वो लोगों की वेलफेयर के लिए होता है और लोगों को वो काबिल कबूल होना चाहिए। लेकिन अगर लोग ही शराब खाने के जो है वो अपोजिट हैं, तमाम सिविल सोसाइटी कहती है कि शराब खाना बंद होना चाहिए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन शराब खाना किस लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्लोबल पॉलिसी फाउंडेशन पुणे ने होटल रेडिसन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें GSPFP के सदर और बानी डॉक्टर अनंत भागवत, खजांची मनोज गोयल, नेशनल कोऑर्डिनेटर जफर लारी मौजूद रहे। डॉक्टर अनंत भागवत ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि तंजीम ने गुज़श्ता 3.5 सालों में कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने, नशा मुखालिफ तहरीक, स्कूलों और आवामी मकामात पर कौमी परचम लहराने जैसे मुख्तलिफ शोबे में बड़े पैमाने पर काम किया है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये बेसिकली इसलिए हमने डिज़ाइन किया है कि रिसेंटली हमने
17 जून के दिन हमारे जितने आज तक के पैनलिस्ट, स्पीकर्स या तो चीफ गेस्ट हमारे संस्था के लिए आए हैं गए 12 साल में, 12 साल कंप्लीट भी किए हमने जून में, और इसी अवसर पे हमने हमारे सब गुरुजनों को हमारे लिए एक पाथ फाइंडर का काम करने के लिए दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम में इनवाइट किया था। हालांकि बड़ा बोले तो संख्या से बड़ा नहीं था कार्यक्रम, महज 30-35 लोग जो आज तक हमारे लिए जिनको हम गुरु बोलते हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं, हमारे मार्गदर्शक बोलते हैं, हमारे कार्यक्रमों में जिन्होंने शिरकत की है, ऐसे सब महानुभाव यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया है और प्रोत्साहित किया है और हमारी संस्था को बढ़ाने की उन्होंने बात की है, और ख़ास करके आपके कश्मीर के बारे में काम करने की, कंसंट्रेट करने की एक तरह से सलाह दी है। तो इसी को चलते हमने एक थोड़ी जल्दबाजी हो गई हमारी कि महज 2 हफ्ते के अंदर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। तो ये एकदम इन ओनली फ्यू वर्ड्स मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ GSPFP का। GSPFP आज से 12 साल पहले पुणे में गठित हुई थी, और करके इसके नाम में आखिर में जो पुणे जुड़ा है वो इसलिए है कि हम लोग अभी मेरे सभी जो केंद्रीय कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय जो समिति है हमारी, उनकी पहचान करा के देता हूँ। आप हैं जफर भाई लारी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने AMU LED लाइट्स और मॉड्यूलेटेड स्विचेस और इस किस्म के इंडस्ट्री है, 2-3 जगह पे हैं। एक हमारे महाराष्ट्र में भी वसई में ये है। ये सब संभाल के पूरा दिन रात मेहनत करते रहते हैं और कुछ टर्मिनल हार्मनी में बड़ा ताल कटोरा स्टेडियम में करने की उम्मीद लेके चल रहे हैं।